हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के होम टैब के अंतर्गत आने वाला हमारा जो लास्ट टैब है जिसका नाम है एडिटिंग। दोस्तों एडिटिंग टैब जो एडिटिंग ग्रुप है होम टैब के अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऑटो सम, फिल, क्लियर और सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बताएंगे। बाकी जो हमारा फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर सभी को एक साथ बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आज हम सिर्फ 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑटो सम, ठीक है। चलिए इस ऑटो सम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारे पास ये एक डेटा है, एक रिजल्ट शीट हमने तैयार किया है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है और सभी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ठीक है, और उनका टोटल है और रिजल्ट है, ठीक है। इसमें हम अब ये ऑटो सम में जितने भी फंक्शन हैं इनको हम अप्लाई करते हैं। देखिए पहला है हमारे पास सम। सम का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, है ना, समेसन जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, सम का फुल फॉर्म होता है समेसन। तो सम करना, सम कैसे करते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक नंबर है, हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, इन सभी विषय में ये एक बच्चा है अरमान सिंह, इसने इतना इतना नंबर पाया है। अब हम इसका अगर टोटल जोड़ना चाहें तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्सेल हमको ये फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ ऑटो सम के माध्यम से इसमें क्लिक करके और इसका टोटल एक क्लिक में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जिस सेल में आपको इसका टोटल चाहिए होता है उस सेल में वो हम पहले सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ऑटो सम ऑप्शन पे जाते हैं और सम में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा सिलेक्शन हमको यहाँ से दे देगा। क्या, सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगता है, फिर सम ब्रैकेट ओपन, पहले सेल का एड्रेस कॉलन लास्ट सेल का एड्रेस और ब्रैकेट क्लोज, और इतना करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे दोस्तों तो ये देखिए आप देख सकते हैं टोटल वाले इस सेल में इसका टोटल आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम सम का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ से सम का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं सम का फंक्शन। देखिए मैनुअली कैसे टाइप करते हैं, हम यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको बराबर का सिंबल लगाना है, इसके बाद कीबोर्ड से लिखना है सम, सम के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, और क्या है कि सबसे पहले शुरू वाले सेल का एड्रेस, सेल एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो सबसे पहले कॉलम का नाम, इसके बाद रो की संख्या। तो ये अमित तिवारी है, इसका जो नंबर शुरुआत हो रहा है हिंदी से, इसका सेल एड्रेस, पहला सेल एड्रेस है C3, ठीक है। देखिए C3, जैसे हम C3 में लिखेंगे यहाँ पे तो ये C3 ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। अब चूँकि हमको यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंटिन्यू चाहिए, सभी सेल का एड्रेस चाहिए, तो हम स्टार्टिंग सेल का एड्रेस और कॉलन लगाएंगे और लास्ट वाले सेल का एड्रेस लिखेंगे। लास्ट सेल कौन सा है हमारा, जो संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय में जो नंबर पाया है उसका लास्ट सेल कहलाएगा। तो लास्ट सेल क्या है, H3, ठीक है, H3। देखिए यहाँ से ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से लेके और ये संस्कृत तक ही पूरा सेलेक्ट हो गया है। और ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास टोटल ये आ गया है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक लाएंगे। तो एक बार हमने फार्मूला लगाया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो जितने भी यहाँ के टोटल नंबर थे वो सब ऐड होके कैलकुलेट कर दिए हैं। ये फैसिलिटी होती है दोस्तों एक्सेल में कि अगर आपने एक बार फार्मूला लगाया है और फार्मूला लगाने के बाद फिर आपको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप से वो काम कर जाता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है हमारा कौन सा, सम, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारे पास एवरेज का। देखिए एवरेज का मतलब होता है औसत। तो सबसे पहले जान लीजिए कि औसत होता क्या है, औसत हम कैसे निकालते हैं। औसत का मतलब होता है दोस्तों कि जितनी टोटल संख्या है उन सबको हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद
जितने नंबर आप संख्या है उसमें हम भाग दे देंगे। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे हम अगर ये निकालना चाहें कि हिंदी विषय में जो औसत रिजल्ट है हमारा वो क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 40, 65, 45, 35, इन सबको ऐसे जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 15 हैं। 15 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। जहाँ पे हमको औसत चाहिए वहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे कर्सर रखे जाएंगे ऑटो सम में। ये देखिए छोटा सा एक ड्रॉप डाउन बटन है, हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं जूम करके। ये देखिए छोटा सा एक ड्रॉप डाउन बटन है, तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे और एवरेज में क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हमारा एवरेज लग जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम क्लिक किए और गए ये ऑटो सम वाले में और एवरेज में क्लिक किए। देखिए टोटल हमारा सेलेक्ट हो गया है और इंटर बटन हम प्रेस कर देंगे तो देखिए हमारा एवरेज इस तरह से लग गया। ठीक है, अब इसी को हम अगर चाहें तो यहाँ से ऐसे तक हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो इस तरह से हमारा सभी का एवरेज निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि ऑटो सम और एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप किसी छोटे नंबर का एवरेज निकालना चाहें तो ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 ये संख्या है हमारे पास। इनका अगर हमको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ेंगे कि 5, 4, 9, 3, 12, 12, 3, 15। ठीक है, तो 15 और भाग किससे देंगे, टोटल कितनी संख्या है, 5 हैं। तो 15 को 5 से हम जब भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वही हमारा औसत कहलाएगा। तो इसका हमारा औसत कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ पे क्लिक किए हैं और यहाँ पे हम एवरेज में जाएंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए इसका एवरेज कितना आ गया है, 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आप शायद निकाल लेंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम यहाँ से अगला फंक्शन है हमारे पास काउंट नंबर। काउंट नंबर का मतलब होता है दोस्तों कि हम नंबर्स को गिनते हैं कि टोटल कितने नंबर हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, बहुत उसमें 1000 2000 बच्चे हैं। अब हमको नहीं पता कि टोटल कितने हैं, हम तो गिनना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एक एक करके ना गिन करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे काउंट नंबर्स का फार्मूला लगा देंगे। तो जहाँ पे हमको टोटल काउंट चाहिए तो उसमें हम क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर हम काउंट नंबर्स में क्लिक कर देंगे तो ये देखिए टोटल यहाँ पे ये काउंट होके आ गया कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 15 हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास काउंट का आ गया है। बाकी अगर आप मैनुअली लगाना चाहें तो आप यहाँ से मैनुअली भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक काउंट करना है कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको चाहिए और यहाँ पे हम जाएंगे काउंट में और ये देखिए काउंट में लगाने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये दिखा दिया कि हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, 7। क्यों, क्योंकि इसने C2 से लेकर के और I2 तक लिया है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे ये दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद फिर हमारा कौन सा है अगला, मैक्स है और मिन है। चलिए देखते हैं मैक्स और मिन को हम कैसे लगाते हैं। मैक्स का मतलब होता है दोस्तों कि मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम देखना चाहें, हम ये देखना चाहते हैं कि जो ये स्टूडेंट है अरमान सिंह, इसने सबसे अधिक कौन से विषय में नंबर पाया है और सबसे कम किस में पाया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ पे मैक्स में, और मैक्स में जाने के बाद क्योंकि हमको ये टोटल नहीं चाहिए, I2 तक नहीं चाहिए, हमको सिर्फ H2 तक चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे H2 और हम कर देंगे इंटर। ठीक है, तो इसने सबसे अधिक किस में नंबर पाया है, इंग्लिश में पाया है, जो कि 77 नंबर है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम मान लीजिए कि मिनिमम लिखा लें कि मिनिमम कितना पाया है किस में, तो मिन में हम जब क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे इसका जो फार्मूला है हमको H2 तक लेना है। H2 तक लेने के बाद हम जैसे यहाँ पे H2 लिखे हैं, देखिए H2 जब लिखेंगे
और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए सबसे कम नंबर इसका है हिंदी में और सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, इंग्लिश में है। ठीक है, तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। आप भी ऐसे यहाँ पे क्लिक करके और मिन मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके आगे फिर हमारा क्या है, ऑटो सम में एक लास्ट बचता है मोर फंक्शन। देखिए जब मोर फंक्शन में हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं। देखिए जैसे सम, एवरेज, यहाँ पे इफ़ है, हाइपर लिंक, काउंट, मैक्स, साइन। दोस्तों ये जो फंक्शन है ना, इन फंक्शन के बारे में हम अलग से वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। ये बहुत मतलब एडवांस टाइप के फंक्शन है। जब हम इनको पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के फंक्शन, यहाँ देखिए फार्मूला टाइप जब हम पढ़ेंगे तो फार्मूला टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने प्रकार के फंक्शन है। ये ऑटो सम का है, रिसेंटली यूज्ड है, फिर फाइनेंशियल में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, लॉजिकल में कौन कौन से हैं, टेक्स्ट फंक्शन क्या है, डेट एंड टाइम, लुकअप रेफरेंस और मैथ ट्रिक। फिर यहाँ मोर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन यहाँ आपको ये इंजीनियरिंग वाले, क्यूब वाले, इंफॉर्मेशन वाले, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो होम टैब के अंतर्गत मोर फंक्शन है इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, हम इसको आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम यहीं से ऑटो सम को ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक अपना देखते हैं फिल का। देखिए फिल का क्या यूज होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। फिल का मतलब होता है दोस्तों भरना। क्या भरना, अब देखिए क्या भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट, सीरीज और जस्टिफाई। अब देखिए इनको हम कैसे कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कि कोई नंबर है। ठीक है, क्या नंबर है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक नंबर है और इस नंबर को हम लिखने के बाद हम इसको डाउन साइड में ऐसे हम इसको सेलेक्ट किए खाली नंबर और फिल में गए और यहाँ गए हम डाउन में। तो ये देखिए क्या हो गया, हमारे पास एक एक जहाँ तक हमारा सेलेक्ट हुआ था तो हर जगह एक एक भर दिया है। ठीक है, अब यहीं पास जैसे मान लीजिए कि हम एक लिखे, इसके बाद फिर 2 लिखे, अब फिर हम इसको यहाँ से आगे चल के सेलेक्ट किए। ठीक है, और यहाँ गए फिल में और डाउन में क्लिक कर दिए, फिर से हमारा एक एक ही क्या हुआ है, सेलेक्ट हुआ है। तो दोस्तों इसका काम बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक ही प्रकार के सीरीज को एक लाइन में भरना चाहते हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डाउन साइड में अभी फिल हुआ है और मान लीजिए कि हम इसको लेफ़्ट राइट साइड में कहीं पे फिल करना चाहें, जैसे इधर से हमको इधर फिल करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे और राइट में अगर कर देते हैं तो ये राइट साइड में फिल हो जाएगा सेम टाइप के नंबर्स। ठीक है, और इसी तरह से इसको आप अप में भी फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 2 और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट किए और फिर गए यहाँ पे और अप कर दिए तो ये अप साइड में फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हमको लेफ़्ट साइड में फिल करना है तो हम इसको ऐसे लिखे और यहाँ पे हम गए फिल में और यहाँ हम चले गए लेफ़्ट में। ये देखिए लेफ़्ट साइड में क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। ठीक है, तो ये फिल का ऑप्शन ये काम होता है दोस्तों कि किसी भी सीरीज को फिल करने के लिए लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। ठीक है, इनका काम यही होता है। ठीक है, सेम टाइप के सीरीज को फिल करने के लिए। इसके बाद फिर एक है हमारा एक्रॉस वर्कशीट। अब देखिए एक्रॉस वर्कशीट क्या होता है, अभी हमारा ये हाइड है, इसको हम शो कैसे करते हैं और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें कि ये डेटा है और हमारे पास और भी सीट हैं, जैसे सीट 2 है, सीट 3 है और हम इंसर्ट करेंगे तो सीट 4 आ जाएगा, सीट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा डेटा सेम टू सेम सभी सीट में एक साथ आ जाए। ठीक है, क्या हो जाए, सभी सीट में एक साथ आ जाए। तो हमारे पास पहला तरीका क्या है, या तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके फिर सभी में जाएंगे और ऐसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे जब पेस्ट करेंगे तो ये इसको यहाँ से कॉपी किए और सीट 2 में जा कर के जब पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब देखिए इसकी साइज़ क्या है, छोटी बड़ी हो गई ना, हमको इसको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, ये देखिए अरेंज करना पड़ रहा है, पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम कैसे चाहते हैं, क्योंकि हम एक बार अगर कॉपी किए तो पहले सीट 2 में पेस्ट करेंगे, फिर 3 में करेंगे, 4 में करेंगे, 5 में करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारी सीट हैं, तब तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा पेस्ट होने में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं कि एक बार में सभी में हमारा क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए। तो देखिए इसको कैसे लाना है हमको एक क्रॉस वर्कशीट में। यहाँ से हम सबसे पहले अपने जिस सीट में डेटा है उस सीट के पूरे डेटा को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे, और शिफ्ट बटन दबाने के बाद हम उस लास्ट वाले सीट में क्लिक करेंगे जहाँ तक हमको ये पूरा डेटा चाहिए। तो हम देखिए सीट 5 में क्लिक करते हैं तो ये हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद हमको शिफ्ट बटन छोड़ देना है और फिर चले जाना है फिल ऑप्शन में, जाना है एक क्रॉस वर्कशीट में, और इसमें हमको करना है क्लिक, और यहाँ पे ऑल में रहना है और इसको कर देना है ओके। तो जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखिए कि अब हमारे पास सभी सीट में एक साथ हमारा डेटा आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक क्रॉस वर्कशीट का यूज करके और सभी मतलब कि एक बार में पूरा डेटा कई सारे सीट में एक क्लिक में आप रख सकते हैं। तो ये यूज होता है दोस्तों एक क्रॉस वर्कशीट का। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो थोड़ा पॉज करिएगा और इसके बाद प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला देख लेते हैं कि अगला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। देखिए अगले ऑप्शन के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारे पास है सीरीज का। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें और हम आपको बता देते हैं कि जैसे होता क्या है, यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या किया है कि ये पूरा डेटा ही हम इसको उठा के रख दिए हैं सीट 2 से लेकर के और सीट 5 तक में। ठीक है, और मान लीजिए कि कभी कभी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमको पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमको इसका फॉर्मेट चाहिए, जिस फॉर्मेट में है सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, एक डमी चाहिए, डेटा हमारा दूसरा रहेगा, हमको ये सिर्फ डमी बस चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हम इसको सीधा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे और सीट 5 तक क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ फिर से एक क्रॉस वर्कशीट में, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंटेंट है और फॉर्मेट है, अगर कंटेंट में क्लिक करेंगे तो इनका सिर्फ कंटेंट जाएगा, ये फॉर्मेट नहीं जाएगा। और अगर हमको सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट आया है, डेटा हमारा नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि हमको सिर्फ डेटा चाहिए, फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो हम इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ लास्ट वाले सीट में क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे फिल ऑप्शन में एक क्रॉस वर्कशीट, यहाँ पे हमको चाहिए कंटेंट और कर देंगे ओके। और जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ सिंपल डेटा आया है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आई है। ठीक है, तो हमने आपको तीनों चीज़ बता दिया कि अगर ऑल करेंगे तो डेटा प्लस फॉर्मेटिंग दोनों जाएगा, और अगर आप कंटेंट में करते हैं तो फॉर्मेटिंग नहीं जाएगी, सिर्फ डेटा जाएगा, और यदि आप फॉर्मेट में करते हैं तो कंटेंट नहीं जाएगा आपका, सिर्फ फॉर्मेटिंग आएगी। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिकल करिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि और हमारा जो अगला ऑप्शन है, अगले ऑप्शन को हम कैसे यूज करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास सीरीज का। देखिए सीरीज ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सीरीज में हम क्या करते हैं। देखिए सीरीज का यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अब हम दूसरे सीट में एक डेटा ले लेते हैं। देखिए खाली सीट है, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम लिखे 1, ठीक है, और लिखने के बाद हम इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किए, हम जाएंगे यहाँ पे फिल ऑप्शन पर, सीरीज ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे लीनियर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको सिर्फ ऐसे ओके कर देंगे तो ये देखिए कि हमारे पास क्या होगा कि जितना हमने सेलेक्ट किया है, जितना हमने सेलेक्ट किया है जहाँ तक, वहाँ तक की सीरीज वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा।
ठीक है, देखिए इसको लीनियर में फिल किया है क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया है, हमने रो सेलेक्ट किया है। ठीक है, एक ही कॉलम के कई सारे रो हमने जब इसको सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, एक लीनियर को इसने सेलेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि हमको अलग अलग कॉलम में फिल करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे इधर सेलेक्ट कर देंगे कॉलम और फिर जाएंगे फिल ऑप्शन के सीरीज ग्रुप में, तो ये देखिए यहाँ पे रो को सेलेक्ट कर दिया लीनियर में और इसको कर देंगे हम ओके। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा सिलेक्शन हुआ था वहाँ तक जितना भी नंबर आएगा टोटल नंबर ये फिल कर देता है सीरीज के माध्यम से, मतलब एक श्रृंखला भर देता है, आप इसको सीधा सा समझिए। ठीक है, इस तरह से आप रो और कॉलम में इसकी सीरीज को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा ग्रोथ का। चलिए देख लेते हैं ग्रोथ क्या होता है ना, जैसे कहते हैं ना कितना ग्रोथ हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, हम इसको भी हटा देते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि ये एक नंबर है 3, ठीक है, इस 3 नंबर को हम क्या किए, इसको सेलेक्ट किए और डाउन में हम ऐसे इसको सेलेक्ट किए और इतना करने के बाद हम जाते हैं फिल के सीरीज ऑप्शन पे और यहाँ पे हम चले जाते हैं ग्रोथ में। ठीक है, ग्रोथ में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मान लीजिए कि क्या 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम इधर पे ओके करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। कैसे आया है, उस नंबर को 2 से गुणा किया, तो जैसे 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, 192 दूनी 384। मतलब आगे की सीरीज को क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 से ही करेगा, आप जितना नंबर का ग्रोथ कराएंगे उतने नंबर को ये मल्टीप्लाई करता जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि हम 4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं, तो ये अब 3 से करेगा। जैसे यहाँ पे 2 लिखा था, हम 3 लिख दिए। स्टेप वैल्यू में हमको क्या लिखना है, यहाँ जो भी लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेगा। हम लिख दिए इसको 3। अब देखिए, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 से किया, 12 को 3 से किया तो 36, 36 को 3 से किया तो 108, और ये सीरीज़ देखिए आगे हमारे सिलेक्शन तक बढ़ती गई है। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों ग्रोथ का। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये ग्रोथ का क्या काम होता है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास डेट का। देखिए डेट में क्या होता है, डेट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम मान लीजिए कि कोई एक डेट लिख लेते हैं, आज की एक डेट हम लिख लेते हैं 2/6/2024। ठीक है, ये हमने आज की डेट लिख ली। ठीक है, और इसको हम थोड़ी सी इसकी साइज़ को बढ़ा देते हैं, सेंटर में करके इसकी साइज़ को थोड़ी सी हम ऐसे बढ़ा देते हैं। अब हम इस डेट को लिख दिए, इसको लिखने के बाद हम नीचे तक ऐसे सेलेक्ट किए, फिर जाएंगे फिल के सीरीज ऑप्शन पे, और सीरीज ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे हमने डेट को क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कि ये अभी डेट यूनिट हाइड थी, पर जब डेट को हमने सेलेक्ट किया तो ये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये डे में क्लिक है, हम इसको अगर ओके करते हैं तो ये देखिए आगे की इस डेट से लेकर के आज की डेट 2/6/2024 से लेकर के आगे की जितनी भी सीरीज यहाँ पे थी, जितना हमने सेलेक्ट किया था रेंज, उस रेंज तक पूरे डेट को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद फिर हमारा इतना सिलेक्शन रहेगा, फिर हम जाते हैं सीरीज में और अब की बार हम वीक डे में लेते हैं। देखिए वीक डे क्या होता है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, हफ्ते में जो 2 दिन होता है उनको छोड़ के, कौन कौन सा, सैटरडे और संडे के डेट को छोड़ के बाकी डे जो होता है उसको वीक डे कहते हैं। तो अभी जब हम इसको यहाँ से वीक डे इंसर्ट करेंगे तो सैटरडे और संडे की जो डेट है उसको यहाँ से स्किप कर देगा, इसको छोड़ देगा और बाकी डेट को इंसर्ट करेगा। देखिए कैसे, हम इधर करते हैं ओके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डेट देखिए आप 2/6/24, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद फिर आपको 8, 9 नहीं मिला है, क्या मिल रहा है 10। अब 8, 9 को क्या होगा, 8 को फ्राइडे सैटरडे होगा और 9 को संडे होगा। देखिए हम यहाँ पे आपको कैलेंडर में दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
ये सैटरडे और संडे, ठीक है। 8 तारीख को सैटरडे है और 9 तारीख को संडे है, इसलिए इन 2 डेट को छोड़ दिया है और बाकी डेट को यहाँ से ले लिया है। इसी प्रकार से 15-16 आगे चल के छोड़ा है। देखिए 14 तक ये लिया है, 15-16 छोड़ दिया है, फिर 17 ले लिया है, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा कि जो वीक डे होता है उसमें सैटरडे और संडे को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप वीक डे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर है हमारे पास मंथ। अब देखिए मंथ में क्या होगा, डेट हमारी ये रहेगी 2-2 ही रहेगी, लेकिन मंथ हमारा चेंज होता जाएगा। जैसे अभी 2 जून है, फिर 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना। इस तरह से डेट हमारी सेम रहेगी पर मंथ हमारा चेंज होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फिर है डेट के अंतर्गत और कौन सा है, ईयर। अगर आप चाहते हैं कि मतलब तारीख और महीना सेम रहे, सिर्फ वर्ष बदले, तो आप यहाँ से इसको ईयर में कर सकते हैं। तो अब ये देखिए 2/6/24, 2/6/25, 2/6/26, 2/6/27, है ना। देखिए सिर्फ ईयर बदल रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप डेट को भी यूज कर सकते हैं सीरीज के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, इस तरह से, है ना। और इसके बाद फिर आपको हम बता देते हैं कि ये थोड़ा स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 1, ठीक, और यहाँ पे हम ऐसे सेलेक्ट किए और फिर गए यहाँ पे सीरीज में और यहाँ हम लिख दिए 10। अब देखिए इसको करते हैं हम ओके, ठीक है। तो आपने जितना भी सेलेक्ट किया था उस सिलेक्शन में से सिर्फ 10 तक ही वैल्यू गई है, और बाकी आप भले ही ज़्यादा सेलेक्ट किए थे लेकिन जितना आपने स्टॉप लगा दिया उससे आगे नहीं बढ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अगर ऐसे करते, इस तरह से करते और यहाँ से ऐसे आप सिलेक्शन करते, तो जितना आप सिलेक्शन करते उतने पूरे में वो फिल कर देता, ठीक है। देखिए अगर आप इसको यहाँ पे नहीं देंगे और ओके कर देंगे तो जितना आपने सिलेक्शन किया है उतने पूरे में वैल्यू भरेगा, ठीक। लेकिन अगर आप स्टॉप लगा देते हैं, देखिए अगर आप यहाँ से स्टॉप लगा देते हैं सीरीज में जा कर के, स्टॉप वैल्यू अगर हम दे देते हैं यहाँ पे 13, तो 13 के आगे ये नहीं बढ़ेगा। ये देखिए 13 तक आया, भले ही आपने ज़्यादा सिलेक्शन किया है, ठीक है, लेकिन वो आगे नहीं जाएगा। ये अंतर होता है दोस्तों दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं सीरीज को। बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये ट्रेंड भी वही है, ठीक है। ट्रेंड में देखिए क्या होता है कि हम इसको अगर यहाँ से इस डेट को लिखे और सेलेक्ट करके और यहाँ सीरीज में जा कर के ट्रेंड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये आगे की डेट हमारे सिलेक्शन तक में भर देगी पूरी, ठीक है। इसमें क्या है कि वीक डे वगैरह कुछ नहीं छोड़ता है, इसमें पूरी डेट आ जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड का काम होता है ना। तो इस तरह से आप फिल ऑप्शन में सीरीज को भी यूज कर सकते हैं। अगला है हमारे पास ये जस्टिफाई। देखिए जस्टिफाई का क्या मतलब होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। देखिए हम इनको सबको डिलीट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं ऑफिस नो प्रॉब्लम। ये हमारे चैनल का नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं एक्सेल क्लास, ठीक है। ये हमने इतना बड़ा यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। अब देखिए आप इसको देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक सेल में पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इधर जा रहा है लेफ़्ट में, थोड़ा राइट में जा रहा है। पर अगर मान लीजिए कि आप इसको चाहते हैं कि ये अगल बगल के सेल में ना जाए और ये एक ही कॉलम के अंतर्गत रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जस्टिफाई ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा और इसको कर देंगे ओके। अब ये देखिए कि पहला इसमें आ गया है और दूसरा इसमें आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। बाकी आप इसको यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर में करके और इसको यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पे जा कर के और इसको आप जस्टिफाई जब करिएगा तो ये देखिए अलग अलग में आ गया है, ठीक है। तो आप किसी को भी जो भी टेक्स्ट है आपका अगर ज़्यादा जा रहा है
और उसको आप अलग अलग रो में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जस्टिफाई ऑप्शन का यूज करके और एक के नीचे एक सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई होप कि आपको इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम अपने पहले शीट पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ सीख लेते हैं। फिर है ऑप्शन हमारा क्लियर का। देखिए क्लियर का मतलब होता है डिलीट करना। क्या? डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम द सेल। सेल से हम जो भी चाहें वो डिलीट कर सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहली बात तो क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में करेंगे तो पूरा चीज़ डिलीट हो जाएगा जितना भी है। फिर है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट में जो भी आपने फॉर्मेट बनाया है, ये ऑरेंज कलर में, ये ब्लैक बोल्ड में, ये तो वो फॉर्मेट डिलीट होगा। क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट्स में क्या होता है कि सिर्फ कंटेंट डिलीट होगा, आपका फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा। और क्लियर कमेंट में कि आपने अगर अपने शीट में कमेंट दिया है तो सिर्फ कमेंट हटेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते हैं और जाएंगे क्लियर में और सबसे पहले करते हैं क्लियर ऑल। देखिए क्लियर ऑल जैसे ही हमने किया तो क्या हो गया, पूरा डेटा हमारा क्लियर हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, हम इसको अंडू करते हैं कंट्रोल जेड। अब देखिए अगला है हमारे पास क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट में जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी, सिर्फ हमारा सिंपल डेटा बचेगा। देखो कैसे, ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया और हमारा सिर्फ सिंपल डेटा बचा, फॉर्मेटिंग इसकी हट गई है। ठीक है, अगला है हमारे पास क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट में सिर्फ कंटेंट हटेगा और फॉर्मेटिंग रहेगी। देखिए फॉर्मेटिंग हमारी बची है पर कंटेंट हमारा हट गया है। ठीक है, इस तरह से। अगला है हमारे पास क्लियर कमेंट। देखिए क्लियर कमेंट में क्या होता है, अगर आपने कहीं पे अपने शीट में कमेंट लगाया है तो उसका कमेंट हटेगा। कैसे कमेंट हटेगा? सबसे पहले ये देख लीजिए कमेंट लगा कहाँ। ये देखिए सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है इसमें हमने कमेंट लगाया है। क्यों? क्योंकि हमने सोशल साइंस पूरा नहीं लिखा है, SO और साइंस लिख दिया है। तो जब भी इसके ऊपर कोई माउस पॉइंटर ले जाएगा तो बगल में लिख के आ जाएगा कि SO साइंस का मतलब है सोशल साइंस। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप किसी में भी कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप जिस सेल में लगाना चाहते हैं उसमें ऐसे राइट क्लिक करें और इंसर्ट कमेंट में जाएं तो यहाँ से कमेंट लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए कि आपको कमेंट हटाना है तो सबसे पहले आप पूरे अपने सीरीज को सेलेक्ट करिए और यहाँ से जाइए क्लियर कमेंट्स में। ये देखिए कि कमेंट आपका पूरा हट गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्लियर ऑप्शन। हमने अभी तक में सीखा ऑटो सम, फिल और क्लियर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। आपको अगर कुछ सीखना है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप एक्सेल के मास्टर बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का। देखिए सॉर्ट और फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है। फिल्टर का मतलब होता है छांटना। क्या? फिल्टर का मतलब होता है छांटना और सॉर्टिंग का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित करना, बढ़ते या घटते क्रम में। देखिए दो प्रकार की सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। देखिए हम इसको लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फ़िल्टर यूज करते हैं। फ़िल्टर कैसे यूज करेंगे? अपने हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, सभी हेडिंग को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हम फिल्टर ऑप्शन पे। ठीक है, हालांकि अगर आप चाहें तो सॉर्ट भी यूज कर सकते हैं। देखिए सॉर्ट हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया किसी कॉलम को और सॉर्ट में गए और A to Z कर दिए। ठीक है, तो ये देखिए जितना, अब देखिए एक्सपेंड द सिलेक्शन बोल रहा है या कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन। तो इसमें जब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन, इसको कर देंगे शॉर्ट, तो ये देखिए क्या हुआ, ये सिर्फ हमारा क्या हुआ है कि सिर्फ नाम हमारा शॉर्ट हुआ है ना, नाम शॉर्ट हुआ है, बाकी डेटा हमारा एज इट इज़ है। पर हमको ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए अगर हम इस तरह से शॉर्ट करेंगे तो रोल नंबर किसी और का, नाम किसी और का, नंबर किसी और का, इस तरह से हो जाएगा। तो हमको इस तरह से तो नहीं चाहिए ना। ठीक है,
बाकी आप सॉर्ट जब करेंगे तो यहाँ से आप A to Z भी और Z to A भी कर सकते हैं। ये देखिए Z to A अगर आप करते हैं तो ये देखिए कि आप इसको यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इसमें दो ऑप्शन है। इसमें क्या क्या है कि अगर आप यहाँ पे A to Z करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए रोल नंबर प्लस नाम और यहाँ से प्राप्तांक वगैरह सब एक साथ बदल रहा है, ठीक है, और हमारा ये इस तरह से चेंज हो रहा है। और अगर आप Z to A करते हैं तो ये इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब इसमें हम लगा लेते हैं फ़िल्टर ऑप्शन। फ़िल्टर ऑप्शन लगा के यहाँ पे हम गए फ़िल्टर में, ये देखिए फ़िल्टर ऑप्शन लग गया है। अब फ़िल्टर के माध्यम से हम क्या देखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमको सभी स्टूडेंट का डेटा नहीं देखना है, हमको देखना है जो 2 अमित हैं उनका डेटा सिर्फ देखना है, तो इसको हम क्लिक किए। ये देखिए हमारे पास सिर्फ 2 अमित जो थे उनका डेटा दिख रहा है, बाकी का नहीं दिख रहा है। फिर से हम यहाँ पे गए और अगर सभी का देखना है तो सेलेक्ट ऑल में क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे ओके, तो सबका ये डेटा हमको दिखा देगा, ठीक है। ये काम होता है दोस्तों फ़िल्टर का, ठीक है। कस्टम सॉर्ट का मतलब होता है कि और हम एडवांस तरीके से सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इसको कलर वाइज सॉर्ट करना है, हालांकि अभी तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हम पूरे डेटा को जब ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम कस्टम सॉर्ट में, तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कॉलम के आधार पर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर हम बोले अगर कि स्टूडेंट्स नेम के आधार पर इसको सॉर्ट करो और इसको हम कर देंगे ओके, तो ये देखिए कि इसके नाम के आधार पर इसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। पर कभी कभी हमको ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कुछ दूसरा कलर दिया है, यहाँ पे हम इसको दे दिए ये कलर, इसके बाद फिर हम यहाँ पे दे दिए इसको, मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर दे दिए, फिर यहाँ पे हमने दे दिया इसको ये कलर दे दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया इसको कुछ ये कलर दे दिया, ठीक है। चलिए अब इसको हम अगर कलर वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जिस कॉलम में कलर वाइज है। अब फिर हम जाएंगे कस्टम सॉर्ट ऑप्शन पे और यहाँ पे जाने के बाद ये बोल रहा है एक्सपेंड सिलेक्शन, है ना, और यहाँ पे है कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। हम इसमें जाएंगे कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन में, इसको करेंगे सॉर्ट। अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी बस का नाम आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है किसके आधार पर सॉर्ट करोगे, वैल्यू के आधार पर, कलर के आधार पर, फॉन्ट कलर के आधार पर या सेल कलर। हमने बोला सेल कलर, ठीक है, सेल कलर हमने बोला। अब यहाँ पे हमने जो 4 प्रकार का कलर यूज किया है, ठीक है, ये पूछ रहा है कौन से कलर को टॉप में रखना चाहते हो। हमने बोला इस कलर को टॉप में रखना है, कहाँ, ऑन टॉप या बॉटम, हमने बोला ऑन टॉप, इसको कर दिए हम ओके। अब ये देखिए हमारा ये जो कलर था ये कहाँ पे चला गया है, टॉप में चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कलर वाइज भी फिल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसको अगर जब फ़िल्टर करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो हम यहाँ से कलर वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कलर वाले हमको चाहिए तो हम इसमें जाके और इस तरह से हम कलर वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो बहुत सारा यूज होता है दोस्तों इनका, ठीक है। तो ये रहा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का यूज। बाकी यहाँ से क्लियर और रीअप्लाई का ऑप्शन है, देखिए इसकी ज़रूरत हमको ऐसे पड़ती है। यहाँ पे हम गए और इसको हम क्लियर कर दिए, तो ये क्लियर और रीअप्लाई वहीं से यूज हो जाता है, ठीक है। ये देखिए कि एक एक करके हम इसको ऐसे क्लियर करते जाएंगे और रीअप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगला जो हमारा वीडियो होगा फाइंड एंड सेलेक्ट का। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एडवांस चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। तो इसीलिए अब वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं दिक्कत होती होगी समझने में, अगर कहीं प्रॉब्लम है
तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आपने क्या ऐसा नया सीखा जो आपको पहले नहीं आता था, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।